दोस्तों, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल 2025 का समर्थन करके एक ऐसा कदम उठाया है जिसने उनकी पार्टी को गहरे संकट में डाल दिया है। यह बिल, जिसे 2025 के अप्रैल महीने में संसद ने पारित किया, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का दावा करता है, लेकिन इसे मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से ने धार्मिक स्वायत्तता पर हमला करार दिया है। जेडीयू के इस फैसले ने न केवल पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का पहुंचाया है, बल्कि इसके कई मुस्लिम नेताओं को इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर दिया है। बिहार की आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह कदम नीतीश कुमार के लिए एक राजनीतिक भूल साबित हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें संपत्ति को धार्मिक और परोपकारी कार्यों जैसे मस्जिदों, कब्रिस्तानों और गरीबों की सहायता के लिए समर्पित किया जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 इसकी व्यवस्था को संभालने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई खामियां रही हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 इन खामियों को दूर करने का दावा करता है, लेकिन इसके प्रावधानों ने इसे काफ़ी विवादास्पद बना दिया है। इसके मुख्य बदलावों में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया है। केवल वे लोग वक्फ बना सकते हैं जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का अभ्यास कर रहे हों। सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को संपत्ति सर्वे की जिम्मेदारी देना। यदि कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर मानी जाती है तो वह वक्फ नहीं रहेगी और कलेक्टर इसका मालिकाना हक तय करेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले की अंतिमता खत्म कर हाई कोर्ट में सीधे अपील की व्यवस्था। अब सरकार इसे पारदर्शी और कुशल प्रबंधन का रास्ता बताती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को खत्म करता है और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला है। क्या यह सुधार है या नियंत्रण का हथियार? यह सवाल नीतीश कुमार के फैसले को और संदिग्ध बनाता है। जेडीयू, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा है, उसने इस बिल का समर्थन करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से इस बिल पर चिंता जताई थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में वो झुक गए। यह निर्णय उनकी पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। 6 से अधिक मुस्लिम नेताओं कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, मोहम्मद शहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और मोहम्मद दिलशाद ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं का कहना है कि नीतीश ने मुस्लिम हितों को कुचल दिया और जेडीयू की धर्मनिरपेक्ष छवि को दागदार कर दिया। इस्तीफों की यह लहर कोई छोटी घटना नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल इस्तीफा पत्रों में नेताओं ने नीतीश पर विश्वासघात का सीधा आरोप लगाया है। कासिम अंसारी ने लिखा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा। यह बिल हमारे अधिकारों पर हमला है। क्या नीतीश ने यह सोचा था कि उनका यह कदम पार्टी को अंदर से खोखला कर देगा, या यह बीजेपी की सह पर लिया गया एक सुनियोजित कदम था जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है? बिहार में मुस्लिम वोटरों का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। करीब 18% आबादी के साथ वे 47 सीटों पर निर्णायक और 30 सीटों पर गेम चेंजर माने जाते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से इस वोट बैंक पर निर्भर रही है, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन करके उन्होंने इस समुदाय को नाराज कर दिया है। इस्तीफा देने वालों ने साफ कहा, नीतीश ने मुस्लिमों का भरोसा खो दिया है। अब उनकी सियासी जमीन खिसकने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह संकट नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। गोदी मीडिया के जरिए यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर नीतीश से दूर हो रहे हैं। क्या नीतीश यह नहीं समझ पाए कि यह फैसला उनकी सियासी कब्र खोद सकता है, या फिर वे बीजेपी के साथ अपनी साझेदारी को बचाने के लिए इतने मजबूर थे कि अपने आधार वोट को ही दांव पर लगा दिया? यह कोई रहस्य नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन समय समय पर तनाव से गुजरा है।
वक्फ बिल पर नीतीश का समर्थन बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन जेडीयू के लिए यह आत्मघाती साबित हो रहा है। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन अनिवार्य है। जो संसद के फैसले को नहीं मानेगा वह देशद्रोही है। यह बयान नीतीश पर भी दबाव का सबूत है। पार्टी के भीतर संजय झा और ललन सिंह जैसे नेताओं का आरोप है कि उन्होंने नीतीश को गुमराह किया है। ललन सिंह ने संसद में कहा, मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है तो मत देखिए, उनके अच्छे कामों की तारीफ तो जरूर कीजिए। यह बयान नीतीश की मजबूरी को उजागर करता है। बीजेपी के सामने उनकी अपनी कोई राय नहीं बची है। इंडिया गठबंधन के दलों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, सबको समझना होगा कि जंगल में आग लगेगी तो कोई नहीं बचेगा। सांसद पप्पू यादव ने तो नीतीश की मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि उनकी पार्टी में 90% नेता SC/ST के खिलाफ हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विपक्ष का यह तीखा हमला नीतीश को कमज़ोर करने की रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने विकास पुरुष का नाम तो दिया था, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी छवि बार बार गठबंधन बदलने और सिद्धांतों से समझौता करने के कारण धूमिल हुई है। यही बीजेपी आरजेडी के साथ जाने पर नीतीश कुमार को जंगल राज का राजा भी कहती रही है और छवि बिगाड़ती रही है। वक्फ बिल का समर्थन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुस्लिम समुदाय अब उन्हें विश्वासघाती मान रहा है, क्योंकि पटना में हलचल तेज है। खबरें हैं कि अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं। जेडीयू के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और नीतीश के पास इसे थामने का कोई ठोस प्लान नहीं दिख रहा है। क्या यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है जिसे वे ठीक नहीं कर पाएंगे? जेडीयू में और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे यह और कमज़ोर होगी। मुस्लिम वोटर जेडीयू से दूर जा सकते हैं, जिससे चुनावी संभावनाएं धूमिल होंगी। बीजेपी इस स्थिति का लाभ उठाकर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। यदि जेडीयू कमज़ोर होती है तो बिहार में नए गठबंधन या नए दल उभार पा सकते हैं। नीतीश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को एकजुट रखना और मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतना। लेकिन क्या उनके पास इसके लिए कोई अब रास्ता बचा है या यह बहुत देर हो चुकी है? वक्फ संशोधन बिल 2025 का समर्थन नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए एक राजनीतिक भूल साबित हो सकता है। इस फैसले ने उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को तार तार कर दिया और मुस्लिम समुदाय को नाराज कर दिया। बिहार की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसके परिणाम आगामी चुनावों में साफ दिखेंगे। नीतीश को इस संकट से उबरने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने होंगे, वरना उनकी पार्टी कमज़ोर होकर बिखर सकती है। अंततः यह जनता के हाथ में है कि वे नीतीश को एक और मौका देंगे या उनकी सियासी दुकान अब बिहार से बंद होने वाली है। लेकिन एक बात साफ है, राजनीति में कोई निर्णय बिना परिणाम के नहीं होता और यह जोखिम नीतीश के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। क्या वे इस आग को बुझा पाएंगे या यह उनकी सियासी ज़मीन को जला देगी? समय ही बताएगा। हालांकि यहाँ एक बात और साफ है कि बीजेपी के क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के अभियान का हिस्सा नीतीश कुमार सबसे पहले हुए हैं। इसके बाद चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी और चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आएगा, जिसमें सबसे पहला शिकार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू हुई है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।